नाउ वी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, या ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस को वर्गीकरण करने का दो आधार है। पहला आधार है घटक कणों के मध्य बंधन व उनकी प्रकृति के आधार पर, और दूसरा है, हालांकि बुक में आपको ये मिलेगा फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट बेसिस, ये होगा सेकेंड बेसिस। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। घटक कणों की क्या व्यवस्था होती है, यानी जो कण हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, उनका व्यवस्था क्रम क्या है, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में है, उनका एनिसोट्रॉपी विषमदैशिक है कि समदैशिक हैं, कुछ और भी गुण होते हैं जैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट है कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स हैं कि ट्रू सॉलिड नहीं है, वो स्यूडो सॉलिड हैं। तो क्या मतलब उनका क्या अरेंजमेंट है, व्यवस्था के आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है घटक कणों की व्यवस्था के अनुसार, या कह सकते हैं घटक कणों के व्यवस्था के आधार पर। दो तरह के ठोस होते हैं इस आधार पर, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसे कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एमोर्फस सॉलिड भी इसको कह सकते हैं। इसके मेन जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो ये हैं विषमदैशिक और ये होता है समदैशिक। यानी एनाइसोट्रॉपी इंग्लिश में बोलते हैं और इसको कहते हैं आइसोट्रॉपी। अभी बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए आप लोग। एनाइसोट्रॉपी मीन्स होता है डायरेक्शन चेंज, प्रॉपर्टी चेंज, और ये होता है डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। जो जिसकी प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समदैशिक। और जिसकी प्रॉपर्टी दिशा बदल जाने पे बदल जाती हो उसे हम एनाइसोट्रॉपी अर्थात विषमदैशिक कहते हैं। विषम माने क्या है? दिशा बदल गई, विषम हो गया, प्रॉपर्टी भी क्या होगी? बदल गई। यहाँ क्या है? सम है, समान है। क्या समान होगा? सभी दिशाओं में समान है, दिशाओं में समान होगा। क्या समान होगा? गुण। तो ऐसे ठोस जिसके गुण दिशा बदलने पर बदलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषमदैशिक। और जिसके गुण सम यानी दिशा बदलने पर भी नहीं बदलते हैं, हमेशा समान होते हैं, तो उसे कहते हैं समदैशिक। तो विषमदैशिकता और समदैशिकता ये प्रॉपर्टीज होती हैं। बढ़िया से एनसीईआरटी में पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ऑलरेडी कांटेक्ट कर सकते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था, इनकी दीर्घ परास व्यवस्था होती है, मतलब जो घटक होते हैं वो काफ़ी रेंज में एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, कोई उसमें डिपोर्चर नहीं आता उनकी व्यवस्था में। और यहाँ क्या है? लघु परास व्यवस्था। जो व्यवस्था होती है वो काफ़ी कम रेंज के लिए होती है, कम दूरी तक के लिए होती है, यानी कुछ अव्यवस्था है, व्यवस्थित है, इसके बाद उनकी व्यवस्था में डिपोर्चर आ जाता है, विकृति आ जाती है। यह है लघु परास व्यवस्था। इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं, और जबकि ये क्या है? आभासी ठोस है। ठीक है। सुपर कूल लिक्विड इसका एग्जाम्पल होता है कांच, ग्लास जो है, एक वो अक्रिस्टली ठोस है, आभासी ठोस होता है। इसमें आपने KCl, NaCl, एलम्स, फिटकरियाँ, ये तमाम क्या है? क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आते हैं। आइए थोड़ा सा देखें घटक कणों के मध्य बंधन या उनकी प्रकृति के आधार पर। अगर घटकों के मध्य आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक ठोस होता है, NaCl, KCl ये हुआ। अगर वहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सहसंयोजी बंध है, तो सहसंयोजी ठोस होता है। डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ये इसके एग्जाम्पल है। धात्विक ठोस, अगर क्रिस्टल धातु के ठोसों का बना है, आई एम सॉरी कि वो मेटल का बना है, थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम्स आता है हियर। आप कह सकते हैं सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट्स आर मेटल, और हुज क्रिस्टल्स इज मेड अप ऑफ द मेटल एटम इज रिफर्ड टू एज मेटेलिक सॉलिड, उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर का क्रिस्टल है, आयरन का क्रिस्टल है, ये सब होता है। आणविक ठोस है, ये आणविक ठोस मालिक्यूल्स होते हैं। आयोडीन है, मालिक्यूल्स है, आइस है, मालिक्यूल है, अमोनिया है, मालिक्यूल्स है। ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये अभी आपका क्या है? मालिकुलर सॉलिड है। इसमें दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ध्रुवीय होते हैं और अध्रुवीय।
और ध्रुवीय भी दो तरह के होंगे, जो ऐसे होंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होंगे। जैसे HCl है, सॉलिड हो जाएगा तो वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो HF है, वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा पोलर है। पोलर में दो कैटेगरी है, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड। और अध्रुवीय, जैसे आयोडीन वगैरह है, ये सब क्या है, अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो आज इस लेक्चर में बस इतने हैं, फिर हम दूसरे लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। नाउ इन नेक्स्ट lecture